लपेटे में नेताजी, लपेटे में नेताजी में फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। जी हां, बीजेपी से हमारे साथ हैं सुधांशु मित्तल जी, जिनको लपेटे में लेंगे, औरैया से अजय अंजाम जी, और बनारस से विजेंद्र मिश्रा दमदार बनारसी। कांग्रेस से हमारे साथ हैं नदीम जावेद साहब। नदीम जी को लपेटे में लेंगी अनामिका अंबर जैन मेरठ से, और नवनीत हुल्लड़ मुरादाबादी मुंबई से। तो शुरुआत नवनीत जी आपसे की जाए। देखो पंक्तियां सुनो कि जो बचपन में हो पिलपिला, जो बचपन में हो पिलपिला, क्या पता आगे जाके भीम हो जाए। जो बचपन में हो पिलपिला, क्या पता आगे जाके भीम हो जाए। मुरब्बे जैसा मीठा हो जो शख्स, क्या पता कल नीम हो जाए। हर किसी की तरफ देखकर यूं मुस्कुराया न करो अंबर, हर किसी की तरफ यूं देखकर मुस्कुराया न करो अंबर, क्या पता कल कौन सा बंदा राम रहीम हो जाए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं यूपी सरकार में हूँ और बहुत सेफ हूँ और खुद को बहुत सेफ महसूस भी करती हूँ। रोड छाप सब रोमियो मजनू और देवदास, रोड छाप सब रोमियो मजनू और देवदास, आगे पीछे घूम कर करते थे टाइम पास। पड़ा योगी का डंडा हो गया इश्क ही ठंडा, पड़ा योगी का डंडा हो गया इश्क ही ठंडा। अच्छा देखो, अब बात जब अभी इसी पे चल रही है हुल्लड़ जी, तो एक नेक सलाह मेरी आप नोट कर लो। अभी करता हूँ, पेन लाओ, पेन ले लो और डायरी में लिख लो आज की डेट में कि मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी। अच्छा, तेरी आंखों में यादों का समंदर छोड़ जाएंगी, और इन्हें बाइक से देकर लिफ्ट हरगिज खुश नहीं होना। अपाचे मिल गई तो तेरी पल्सर छोड़ जाएंगी। अनमोल हूँ मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो, अनमोल हूँ मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो, कर दे मुझे मदहोश ऐसा जाम नहीं हो, और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, कि मैं जिसकी राधिका हूँ तुम वो श्याम नहीं। बड़े ही कमाल की ये बीजेपी है, हाय राम। संसद में वार्ता व द्वंद नहीं चाहती, चाहती है सिर्फ नवनीत जी का मक्खन। ये अभी लगाएंगे आपको बहुत कर्रे से। चाहती है सिर्फ नवनीत जी का मक्खन, ये दमदार का दमीला छंद नहीं चाहती। कर दिया विपक्ष का है पूरा सुपड़ा ही साफ, किसी ये विरोध का प्रबंध नहीं चाहती। आप तो जनाब ऐसी भौजी बन गए हो आज, घर में जो चून की भी नंद नहीं चाहती। भाई मेरा नाम नवनीत है, पर मैंने आज तक नवनीत लगाया नहीं है। अच्छा, ये रिकॉर्डेबल बात। ये रिकॉर्डेबल बात है। तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को कांग्रेस बनाई, तूने काहे को कांग्रेस बनाई। पंक्ति देखना, काहे बनाए तूने दिग्गज नेता, काहे बनाए तूने दिग्गज नेता, उस पे मनीष जैसा टुच्चा अभिनेता। कुंठित ये होके अब देते हैं गाली, कुंठित ये होके अब देते हैं गाली, ये मुँह नेता है या है वाह भैया। इन दोनों लंगूरों ने कांग्रेस की वाट लगाई, तूने काहे को कांग्रेस बनाई, तूने काहे को कांग्रेस बनाई। आखिरी पंक्ति देता हूं, इन सब से अच्छा है पप्पू राजा, इसीलिए ना लाया, इसीलिए ना लाया अब तक ये अपनी लुगाई। कमाल, वाह वाह वाह। वो किसी का बड़ा अच्छा शेर है कि मैं बाखबर हूँ
जी जी। मेरा रुख बदल भी सकता है। क्या बात है, वाह। मैं बाखबर हूँ, मेरा रुख बदल भी सकता है, मेरे कमान का ये तीर चल भी सकता है। क्या कहेंगे? आदरणीय मुस्कुरा रहे हैं मित्तल साहब। एक छोटी सी ख्वाहिश जो मेरी भी थी, आपकी सरकार आने से पहले जो वादा किया गया था, मैं एक पूछना चाहता हूं प्रश्न। इरशादे आलिया। कि सरकारी वादों से बोलो कब तक आस लगाएं, हाँ, हाँ। सरकारी वादों से बोलो कब तक आस लगाएं, और राष्ट्रभक्ति का लगा के चश्मा कब तक दिल बहलाएं, सरकारी वादों से बोलो कब तक आस लगाएं, राष्ट्रभक्ति का लगा के चश्मा कब तक दिल बहलाएं। अरे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाय को लेकर हम लड़ मरे यहाँ पर, वंदे मातरम गाय को लेकर हम लड़ मरे यहाँ पर। अरे हाकिम कुर्ता बदल बदल कर विश्व भ्रमण को जाए, हाकिम कुर्ता बदल बदल कर विश्व भ्रमण को जाए। तो महंगाई की मार पड़ी, हम कब तक आंसू बहाएंगे, नेताजी अब तो बतला दो अच्छे दिन कब आएंगे, नेताजी अब तो बतला दो अच्छे दिन कब आएंगे। अरे वोट लिए थे राम नाम पे मंदिर कहाँ बना है, वाह। वोट लिए थे राम नाम पे मंदिर कहाँ बना है, वो बस विकास का बजा के डीजे करते छैया छैया, बजा के अरे डीजे दमदार करते कमाल, वाह। छैया छैया। मुझे लगता था कि अच्छे दिन तो स्पष्टता से सबको ही दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे तो बात अलग है। वैसे राम नाम पे वोट कभी नहीं मांगी हम लोगों ने इस बार। अरे हर तो बार एक एजेंडा होता है सेकंड, मैं अपना खत्म कर लूं, आपका भी सुनता रहा, थोड़ा मेरा भी सुन लीजिए। स्वागत। वो एक स्टीरियोटाइपिंग होती है कि हम लोग कल्पना कर लेते हैं और उसी को रिकॉर्ड को बार बार बजाते रहते हैं। हमने राम नाम पे नहीं वोट मांगा है, इसलिए कम से कम ये तोहमत तो ना लगाइए। मैं ये सारी बातें छोड़ के एक बात पूछना चाहती हूँ। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पे हूँ, तो बस कांग्रेस से एक बात पूछती हूँ कि इंदिरा सोनिया सी दिग्गज जब नारी थी सिरमौर, इंदिरा सोनिया सी दिग्गज जब नारी थी सिरमौर, फिर छोड़ प्रियंका आपने क्यों बच्चे को दी डोर, कि कैसे उड़े पतंग जब नजरिया हो वे तंग जब, कि जैसे उड़े पतंग जब नजरिया हो वे कमाल है तंग मैम, जब, वाह। नजरिया हो वे तंग जब। और एक सजेशन देती हूँ कि पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी। हमारे मोदी जी ने आपको बेटी कहा, आपको बुरा लग गया? मैं बात करती हूँ, सुनिएगा। कि पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी, हमारा नारा तो एक जतन है, हटा के राहुल प्रियंका लाओ, हमारा तुमको ये सजेशन है। क्या बात है। हटा के राहुल प्रियंका सजेशन का जवाब नहीं, क्या कुछ हमारा किया है। तुमको ये सजेशन है। वो खाट लेकर के ऐसे घूमे, घाट का जवाब नहीं। वो खाट लेकर के ऐसे घूमे के सारा यूपी हिला दिया है, क्या बात के है। सारा यूपी हिला दिया है, के सारा यूपी हिला दिया है। जो कुर्सियों पर थे बैठे बरसों, उन्हें भी उस पर सुला दिया, जो कुर्सियों पर थे बैठे बरसों, उन्हें भी उस पर और क्यों प्रश्न करती हूँ, सुनिएगा। कभी तो बैंकॉक में करते चिंतन, कभी तो बैंकॉक में करते चिंतन, है चीन से मिलने वाले किस्से, है चीन से मिलने वाले किस्से, है चीन से मिलने वाले किस्से। वो देश कैसे भला संभाले, जो लगते कॉमेडी शो के हिस्से, वो देश कैसे भला संभाले। तो सलाह मेरी बदल दो माली, अगर प्यारा तुम्हें चमन है, नहीं तो दे दो हमें प्रियंका, बहुत बड़ा भी हमारा मन है, नहीं तो दे प्रियंका, बहुत आवश्यक है, आवश्यक है, बॉस, आवश्यक है बोलना। एक 30 सेकंड की भी एक बात है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा हमारे नेतृत्व पे हमला बोला है। इंदिरा जी पे हमला बोला, उसके बाद उन्होंने राजीव जी पे बोला, उसके बाद उन्होंने सोनिया जी को कहा ये विदेशी मूल की हैं, इनको तो साहब किसी कीमत पे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अब वो राहुल जी पे हमला बोल रहे हैं।
मेरा कहने का मकसद यह है कि सोनिया जी राहुल को पे जिस तरह से हमला बोलने की कोशिश हुई थी, आज उसी रास्ते पर फिर वापस बीजेपी चल रही है। इस देश की जनता ने हमेशा कांग्रेस को ताकत दी है। रहा प्रियंका गांधी का सवाल, हम भी चाहते हैं और इस देश की जनता भी चाहती है कि वो राजनीति में आए और नेतृत्व करें। ये उनके ऊपर है, अगर वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी स्वागत करने के लिए तैयार है। सोनिया जी ने ये बात भी कही है, राहुल जी ने भी ये बात कही है। देखिए, नदीम जी की बात से मैं सहमत हूँ। कांग्रेस ने राज किया, इतने साल सब कुछ दिया, लेकिन एक बात बताऊं, आपके लिए शेर सुना दूं भैया, इन्होंने बहुत सही बात कही, सही बात कही ना भैया। नहीं, आज ये बात सही है और यही कहेंगे। हो ये रहा है कि आप झूठ बोझ के, मैं सच कहूंगा, हाँ आपके लिए सुना रहा हूं, मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। हाँ, मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेगा। वो लाजवाब कर देगा। हाँ भैया। सर, जनता को आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे चुप रहे जवाब ले लो भाई। ये कुछ नहीं, यहाँ से तू आ गया, मजा आ रहा है कि जब आप लोग लड़ो मत, मैं बता देती हूँ नहीं, कि नाम तुमने नहीं कांटों को चुना, हमने मांगे फूल। हाँ, फूल। तुमने कांटों को चुना, हमने मांगे फूल। वो उसको अच्छा लगा जो जिसके अनुकूल। 60 साल का कच्चा चिट्ठा मैं खोलता हूँ। देखिए, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं पब्लिक ने भाजपा को चुना, कुछ किया होगा गड़बड़ तभी तो चुना भाई। तो क्या किया था गड़बड़, अब बताता हूँ, सुनो ना। सुनाइए। कि कभी कोयला कभी हवाला, अरे कभी कोयला कभी हवाला, जिधर देखूं उधर घोटाला, कितने नाम गिनाऊं मैं साला, जिधर देखूं उधर। अच्छे। अरे मंत्री तुम्हारे थे 150 आने, सुन दमदार, कि मंत्री तुम्हारे थे 150 आने, 47 से लग गए ये माल पचाने। मंत्री तुम्हारे थे 150 आने, 47 से लग गए ये माल पचाने। जनता ने जब आरोप लगाए, लगा दिया तुमने इनको ठिकाने। दौर वो इमरजेंसी अच्छा है, इमरजेंसी अच्छा है, वाला, बाबा। जिधर देखूं वहीं घोटाला। और बताता हूं आपको, कॉमनवेल्थ में फंड तक खाया, खाया था कि नहीं खाया था, हाँ? खाया खाया था, ना? साबित करो। कॉमनवेल्थ में फंड तक खाया, थोड़ा नहीं अखंड तक खाया। कॉमनवेल्थ में फंड तक खाया, थोड़ा नहीं अखंड तक खाया। वाड्रा ने भी हड़पी जमीनें, वाड्रा ने भी हड़पी जमीनें, उसने भी श्रीखंड तक खाया। वाड्रा ने भी हड़पी जमीनें, उसने भी श्रीखंड तक खाया। कलमा डी कॉमनवेल्थ वाला, जिधर देखूं वहीं घोटाला, इसलिए चुना था भाजपा। कोई भी रोजगार दिलाइबे नहीं करते हाँ एकदम नेताजी, कोई भी रोजगार दिलाइबे नहीं करते। दिन अच्छे कब आएंगे बताइबे नहीं। कोई भी रोजगार दिलाइबे नहीं करते। दिन अच्छे कब आएंगे बताइबे नहीं करते। गुजरात में क्या खा के बुलेट चलेगी, एक ट्रेन तो सही से चलाइबे नहीं करते। छोटे छोटे बालकों की कर रहे सुरक्षा का। जी गंभीर प्रश्न पूछता हूँ, आपने कहा ना हास्य में बात निकल जाती है, एक गंभीर प्रश्न है, जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। आप तो हंसी में निकाल देते हो सब चीज। छोटे छोटे बालकों की कर रहे सुरक्षा कैसी, नन्हे से दिए बुझाए जा रहे हैं किस लिए। गोरखपुर के बच्चे हों या 7 साल का प्रद्युम्न, सुनना प्रद्युम्न की माँ तुम्हारी तरफ से पूछ रहा है एक कवि। गोरखपुर के बच्चे हों या 7 साल का प्रद्युम्न, मौत को गले लगाए जा रहे हैं किस लिए। नर्मदा से आप तो सरोवरों को भर रहे हो, ताल आंखों के सुखाए जा रहे हैं किस लिए। वेदना के और संवेदना के काले दाग, बोलो आज ये छिपाए जा रहे हैं किस लिए। बताइए जवाब दीजिए। कोई भी हत्या या कोई भी मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है और सब जो है उससे उतने ही दुखी होते हैं। मेरा मानना है ये किसी सरकार का नहीं होता है। नदीम भाई बैठे हुए, किसी की भी हत्या अगर होती है या कोई बच्चे की मौत होती है तो ये भी उतने ही दुखी होंगे जितना मैं दुखी हूंगा। ट्रेन की आपने बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जी। आपने कहा कि बुलेट ट्रेन की बात की, 1 लाख करोड़ रुपए उस पर लग रहा है और रोज
2017 में 7 बड़े एक्सीडेंट ट्रेनों के हुए और लोगों की जान उसमें जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं। टोटल 46,000 करोड़ रुपए अगर लग जाएगा तो ट्रेनें जो हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। जो आदमी टिकट लेकर भारत सरकार के इशारे पर या भारत सरकार जो टिकट बेच रही है उसके माध्यम से ट्रेन में बैठ रहा है वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। आज तो ये पता ही नहीं है कि हम ट्रेन में अगर बैठते हैं टिकट लेके तो हम पता नहीं अपने स्थान पर पहुंचेंगे या पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। आदरणीय तो कह रहे थे, इसलिए आदरणीय बता बुनियादी रहे थे। सवालों को दरकिनार करने की कोशिश है, दिखावा ज्यादा। देखिए मेरा प्रश्न मैं वहीं से पूछना चाहती हूँ। संवेदना की बात चल रही थी कि बीजेपी की कहीं संवेदना नहीं है, अभी अंजाम जी कह रहे थे। तो संवेदना में संवेदनात्मक स्तर पर जाकर के जो बात हुई है, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि मोदी जी ने बेटी कहा तो लगा बहुत बेकार, मोदी जी ने बेटी कहा तो लगा बहुत बेकार, लेकिन पिता की कातिल से क्यों मिलना था स्वीकार। प्रश्न ये मन में आया कि क्यों सम्मान निभाया, प्रश्न ये मन में आया। और अभी दमदार जी आप बहुत सारी बातें कर रहे थे, मगरूर होकर के आप लोग बोलते तो हैं। मैं बीजेपी यदि कुतर्कों का उत्तर नहीं देती है उसके लिए ये कहती है कि बाद में दिया जाएगा, तो उसके पीछे भी क्या रीजन है बताती हूँ। स्वागत। कि जो तुम मगरूर हो तो हो, हमें मगरूर मत समझो। जो तुम मगरूर हो तो हो, मुझे मगरूर मत समझो। मेरे इन रास्तों को मंजिलों से दूर मत समझो। जो तुम मगरूर हो तो हो, मुझे मगरूर मत समझो। मेरे इन रास्तों को मंजिलों से दूर मत समझो। शराफत को मेरी कमजोरियों का नाम मत देना, शराफत को मेरी कमजोरियों का नाम मत देना। मैं चुप हूँ सोच करके कुछ मुझे मजबूर मत समझो। मैं चुप हूँ सोच करके कुछ भाई इनको मुझे मजबूर ना समझो। हर वक्त साथ देने वाली मीत की तरह, हर वक्त साथ देने वाली मीत की तरह, बाबा के चित्रपट के संगीत की तरह। हाँ। हर वक्त साथ देने वाली मीत की तरह, बाबा के चित्रपट के संगीत की तरह। है शक की राजदार बन के भाग न जाए, देवी जी लग रही है। देखिए हम तो सदा सबसे दोस्ती का प्रस्ताव रखते हैं, और एक और सलाह देती हूँ बड़ी बहन होने के नाते कि तुम सुनो, स्वागत है। कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना। तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ऐ मेरे दोस्त तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। वैसे आपके लिए एक शेर बड़ा उपयुक्त है। आता हो। कटी रात सारी मेरी मैं कदे में, खुदा याद आया सवेरे सवेरे। भाई एक शेर सुन लीजिए। जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं भैया। सर ने बड़ा अच्छा शेर सुनाया मित्तल साहब ने। स्वागत। तो एक मुझे, चूंकि आपने कहा कि दरिया पार मत करना, तो मुझे एक शेर याद आया, और राहत का शेर है कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, और ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। और आगे का सुन लो, वो ज्यादा काम आएगा कि बहुत गुरूर है, बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, बहुत गुरूर है दरिया तुझे, बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर। हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। इनके लिए है जो कहता था कल शब्द, जो कहता था कल शब्द संभलना संभलना, वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे। एक प्रश्न पूछता हूँ, उत्तर तुम्हें पता है? अगर उत्तर पता है तो ताली बजाना, और नहीं पता है तो जोर से बजाना। साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल कौन है वो जिसे रखना पार्टी की लाचारी है। वाह। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे
ना समझे वो अनाड़ी है। अरे कौन है वो अच्छा। जिसे रखना पार्टी की लाचारी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो ऐसी हरकत करे कि पार्टी मुंह की खाती जाए। ओ खुश बम हुआ ना वो खम रहा, ना वो दम रहा पंजे में। ओ फुस बम हुआ ना वो खम रहा, ना वो दम रहा पंजे में। अरे कौन है वो जिसे चुनना पार्टी की लाचारी है, समझने वाले समझ गए, और ना समझे, और ना समझे वो 2014 से पहले की वॉइस देख लीजिए और आज की देख लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। लगते थे कभी ओज कविता के जैसे छंद, आज वाणी अंबर जी का छंद लगती है क्यों। कभी आप बोलते थे तो दहाड़ गूंजती थी, बोली वही आज शकरकंद लगती है क्यों। अब काला धन के लिए कांग्रेस पे अकड़ते थे, खुद पे जब आई बुद्धि मंद लगती है क्यों। नोटबंदी के ही बाद से प्रधान सेवक जी आपकी भी बोलती ये बंद लगती है क्यों। अनजान जी, फर्क ये है कि आप प्रधानमंत्री की बोली सुनना चाहते हैं, देश की बोली सुनना चाहते हैं। क्या बात। आज जब देश जो है अमेरिका के सामने खड़ा होता है तो गर्जन जो है हर एक को सुनाई देती है और तालियां बजती हैं। सही बात है। आज चीन के सामने जब खड़ा होता है तो गर्जन सुनाई देती है। आज पाकिस्तान के सामने खड़ा होता है तो गर्जन सुनाई देती है। सवाल इस बात का है कि जो वायदे आपने देश की जनता से किए थे, वो वायदे आपने कितने पूरे किया, जवाब देने का समय आ चुका है। आपको बोलना पड़ेगा कि ये नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, इनका भविष्य क्या होगा। आपने वायदा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने कहा था कि इस देश को, ठीक है, आप सम्मान, किस तरह का ये सम्मान है? ये ऐसा सम्मान है जिसमें लोगों की जिंदगी जो है वो रोज दांव पे लगी हुई है। अस्पताल से लेकर ट्रेन तक की चर्चा आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ की है। तो सवाल इस बात का है कि मोदी सरकार पूरी तरह से फेल है। अभी नदीम भाई, हम पाकिस्तान को आंख दिखाते हैं, आप कहते हैं मोदी हटाने के लिए हमारा सहयोग दीजिए। अब इस देश को क्या स्वीकार है? क्या ये स्वीकार है कि जाके पाकिस्तान से सहयोग मांगा जाए कि मोदी को हटाना है, या पाकिस्तान को आंख दिखा के उनको उनकी हैसियत बताना है? क्या ये बात है, जनता वाह, तय वाह, करे। वाह, वाह, सही है, बढ़िया सही बात। केवल एक बात, हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग कर बताइए दिया। कोई नजीर है और आपके क्या पास? बताइए? बांग्लादेश अलग कर बताइए दिया। इंदिरा गांधी की। और गरीबी बताइए। हटाओ का क्या किया? दिक्कत यह है कि इतिहास से कभी निकल नहीं पाए आप। इसीलिए एक जो इतिहास है उसको कब तक जो है आप उसको कैच करने की कोशिश करते रहोगे भाई? कब तक गांधी को कैच आज करोगे? जिस पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करते हैं, वहीं जाके आप उनसे मिन्नतें मांगते हैं कि हाय मोदी से लड़ना है तो अपना सहयोग दीजिए। आपको तो शर्म से आंखें झुक जानी चाहिए। बिल्कुल। ये बिल्कुल गलत बयानी है। मणिशंकर अय्यर जी की बात कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर की बात कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने ये नहीं कहा था। सुनिए और बता देता हूँ, मैं सिर्फ मणिशंकर अय्यर की बात नहीं कह रहा, मैं तो इनके और जितने नेता हैं किस के नाम सुने हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता। और सुनिए एक और बात जी, राष्ट्रीय गौरव उतना बड़ा है जितना मेरे लिए। और ऐसे दोस्त क्यों रखे आपने? बताइए। अब आदमी जो है, आदमी कुछ हादसे जिंदगी में होते हैं, दोस्ती में भी होते हैं, रिश्तेदारियों में भी होते हैं, उनके बारे में क्या क्या बात करी जाए। मैं केवल एक बात भाई, केवल एक बात है, और वो ये है, मित्तल साहब ने ये कहा कि आप जो है इतिहास में चले जाते हैं। इतिहास तो साहिब बना ने रही कहा है। था कि अपने माजी का मतलब होता है इतिहास। अपने माजी के तस्वुर से हिरासा हूं मैं, अपने बीते हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी खुदगर्ज तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूं, अपनी बेसुध उम्मीदों पे नदामत है मुझे। मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं इस चुनाव में मैंने बहुत कुछ सुना था, एक फ्रेंड भी बनाया था, लेकिन भाई साहब इसी उम्मीद से आज तक उसके साथ डेटिंग नहीं कर पाया, कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, चैटिंग तो कि रोज करता आतंकी है। नक्सलियों के जड़ को तुम कब तक काटोगे? हाँ। आतंकी नक्सलियों के जड़ को तुम कब तक काटोगे? देश के हिंदू मुस्लिम में जो खाई है कब पाटोगे?
बढ़िया सवाल है। आतंकी नक्सलियों के जड़ को तुम कब तक काटोगे? बताइए। देश के हिंदू मुस्लिम में जो खाई है कब बांटोगे? और जिसका लालच दिखलाकर तुम वोट सभी का ऐठे हो, हाँ। जिसका लालच दिखलाकर तुम वोट सभी का ऐठे हो, नेताजी बतलाओ हमें वो 15 लाख कब बांटोगे? बताओ 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 बोला बताओ देखो बोलो, कोई जवाब ही नहीं है, इसका जवाब है ही नहीं। क्या है इसका जवाब नहीं है। थैंक यू यार, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही बात। देखिए वही बात है कि जोर से चिल्लाकर यदि झूठ बोल दो तो वो सच लगने लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारा इतिहास ये कहता है कि अदाकारी नहीं करते, रियाकारी नहीं करते, जो आप करते हैं। क्या बात है? अदाकारी नहीं करते, रियाकारी नहीं करते, जो सच की राह चलते हैं वो गद्दारी नहीं करते। कि अदाकारी नहीं करते, रियाकारी नहीं करते, जो सच की राह चलते हैं वो गद्दारी नहीं करते। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उम्मीदों पे जीते हैं। अच्छा। भरोसा तोड़कर उनका समझदारी नहीं वाह। करते, हाँ, भरोसा सही बात है। तोड़कर उनका समझदारी ये, नहीं अच्छा, करते। एक सवाल का जवाब अब की बार देना, हंसना नहीं, आप हंस देते हो हर बार। क्या फिर से कन्वीनियंस को बैलगाड़ी पर ले आए? ये जो पीछे मेरे नौजवान दोस्त बैठे, इनका सवाल उठा रहा बस हूं। थोड़ा सा वो शब्द चेंज कर देता हूँ, कन्वेंस कर दो। नहीं सुनो, कन्वीनियंस मेरी सुविधा। वो ठीक है। अरे मेरा शब्द एकदम सही है भाई साहब, ये हुल्लड़ बम्बई वाली अंग्रेजी नहीं है, ये मेरे डायरेक्ट अंग्रेजी है। आप कहाँ चक्कर में पड़े हो यार, यूपी वालों से पंगा ले रहे हो। हमारी मैं भी अंग्रेजी यूपी का की, ही हूँ। हमारी हिंदी मैं की भी टांग, यूपी का ही हूँ। हमारी हिंदी की टांग जितनी अंग्रेजों ने तोड़ी है, उससे ज्यादा हम अंग्रेजी की तोड़ के मानेंगे। क्या बात इसमें क्या है? ऐसा ना हो, ये मेरी क्या बात फिर है। से कन्वीनियंस को, क्या फिर से कन्वीनियंस को बैलगाड़ी पर ले आए, या अपनी महबूबा को हम पैदल पैदल टहलाएं? बताओ भला। और कारण क्या है वो सुधांशु जी जवाब दें। या अपनी महबूबा को हम पैदल पैदल टहलाएं? पेट्रोल की कीमत में तो ऐसी आग लगाई है, हम अनामिका जी को कैसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएं? बताओ बोलो। जवाब नहीं है। सुने, नहीं है, जवाब नहीं मैं है। उत्तर देती हूँ कि नहीं भैया जिंदाबाद, बताओ। जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। जी। मेरा मतलब काले से नहीं है जी कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, हाँ हाँ। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, एकदम, भजन कीजिए, ये उम्र है। बशीर बद्र ने कहा था कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा, घर भी रहा घर भी करो। रहा करो। गजल वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा पढ़ा करो। करो। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शेर है, जरा फासले से चला। शेर से कह रहे हैं। ये तो इन्होंने उनको ही समर्पित कर दिया, अपनी खुद के ही अपने पार्टी के लिए बता दिया कि थोड़ा फासला रखा करो। हमें कम आंक कर खुद को, हमें कम आंक कर खुद को बेहतर मान बैठे हैं। मान बैठे। ये हैं हमें कम आंक करके खुद को बेहतर मान बैठे हैं कि जुगनू आजकल खुद को दिवाकर मान बैठे हैं, कि जुगनू आजकल खुद को दिवाकर मान बैठे हैं। सवारी किस्मतें जिनकी हमी ने हाथ से अपने, वही खुद को हमारा अब मुकद्दर मान बैठे हैं। वो भी है। मैं आपका जवाब दूंगा, दीजिए। मैं आपका जवाब दूंगा। यहाँ आएगा, भैया यहाँ भैया आएगा, क्या कहना यहाँ चाहते हैं? आएगा। क्या कहना यहाँ चाहते आएगा। हैं? मैं क्या कहना अरे चाहता हूँ? हीरो इसकी पुक्को, गलती हीरो नहीं है पुक्को अजय देने की। ये दो। क्या कहना अजय चाहते की हैं? गलती नहीं भैया, है, ये अजय क्या की कहना गलती नहीं चाहते है, हैं? अजय की गलती नहीं है, बेटा। अजय की गलती। अनजान खूबसूरत हो तुम, खूबसूरत हो तुम, खुद को जमाने की नजरों से बचाया करो। खूबसूरत हो तुम, खुद को जमाने की नजरों से बचाया करो। सिर्फ काजल से काम नहीं चलेगा, गले में नींबू और मिर्ची भी लगता है। क्या
अंजाम भाई की तरफ से मैं देना चाहता हूँ। अनजान भाई का शेर मैं सुना देता हूँ। हुजूर हुजूर ये कहते हैं बर्क ने जलाया है बिजली, बर्क ने जलाया है जब से आशियां अपना, हम तो जुगनुओं की भी रोशनी से डरते हैं। जवान हो रहे हैं। वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, वादा है हर जन्म में बार बार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी, रिश्तों को आजमाना वफादार मिलूंगी, तुम भी बढ़ा ही देना अपना हाथ मेरी ओर, मैं लेके राखी हाथ में तैयार मिलूंगी। हकीमों को दिखाने भर से उसका कुछ नहीं होगा, जड़ी बूटी खिलाने भर से उसका कुछ नहीं होगा। उस जमाने में यहाँ जिसको भी मोहब्बत की मिर्गी है, महज जूते सुंघाने भर से उसका कुछ नहीं है। बस आखिरी आखिरी सुने, वो ये कह रहा है जूते जूते मारो, इन्हें मारो, इन्हें जूते मारो। मैं सुने सुने सुने, देखिए मुझे ये बात भी स्वीकार है, हम दोनों मिलके बाद में इन्हें खूब जूते मारेंगे। सुंघाने से कोई काम नहीं होता। नहीं अपमान करना था, तुम्हें सम्मान रखना था, कि रिश्तों की इबादत का कोई प्रतिमान रखना था। इतने बढ़िया रिश्ते में बांधा था कि रिश्तों की इबादत का कोई प्रतिमान रखना था। नहीं जचती तुम्हारे कद पे ये बातें जरा सुन लो, नहीं जचती तुम्हारे कद पे ये बातें जरा सुन लो, तुम्हें तो कृष्ण बनकर द्रौपदी का मान रखना था, तुम्हें तो कृष्ण बनकर द्रौपदी का मान रखना था, तुम्हें तो हमारे पक्ष की बात रखी है। हाँ, बिल्कुल, इसलिए हमारे पक्ष की रखी है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी बात भी अभी मैं भी करूं। बहुत जिम्मेदारी है, मैं बहुत सुधारने के लिए जिम्मेदारी। पक्ष की रखने वाला हूं, आप बात कहो। आपकी जिम्मेदारी मैं बताता हूँ, अगर एक शर्ट कंधे के मजबूत 4 करें। बटन हो और उसमें से 3 टूट जाएं, तो आखिरी बटन पे जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी आज आपकी। बिल्कुल, मैं आखिरी बटन को पूरा सुरक्षित रखते हुए, बाकी का भी लिहाज करते हुए। अंजाम भाई सुनो, कि इतना मत चाहो उसे, हाँ, वो बेवफा हो जाए, वो बेवफा हो जाएगा। पता नहीं चल इतना रहा। मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा, और सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। क्या कहने ये हैं? पहली लाइन थी। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, हाँ। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो हो जाएगा। जाएगा। अच्छा आदरणीय, ये बताइए बताओ, कि पूछो। बीजेपी जब भी चुनाव में राम राम चिल्लाती है, बीजेपी जब भी चुनाव में राम राम चिल्लाती है, परेशान हो जाते, तब राम को हिचकी आती है। बीजेपी जब भी चुनाव में राम राम चिल्लाती है, सही बात। परेशान हो जाते, तब राम को हिचकी आती है। और झुझला करके नेताजी या सीता मैया पूछ रही, आपकी पार्टी आखिर क्यों यह मंदिर नहीं बनाती है? बताइए। बताइए, जवाब दीजिए। देखिए मंदिर तो है भी वहां पे और बनेगा भी वहां पे भव्य। सुनिए, एक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, दूसरा है लेजिस्लेशन के थ्रू बनेगा या आपस में बातचीत के थ्रू बनेगा, लेकिन बनेगा तो बनेगा। भारतीय जनता पार्टी नारे कुछ देती है और सत्ता में आने के बाद वो करती कुछ और है। देखिए 60 साल का कूड़ा 3 साल में नहीं हटता है सर। जब पूरा चुनाव ऐसा है, 60 साल किसी घर में 60 साल का कचरा हो, आप झाड़ू लगाइए, समय तो लगता है ना सर। 60 महीने का तो चुनाव ही लड़ा आपने। अरे क्या? मोदी साहब ने घूम घूम के कहा कि 60 साल। देखिए अगर आप बोलते हैं ये किया वो किया, तो आप जनता को अपमानित कर रहे हैं। इन सबने वोट दिया है भाजपा को, कभी तो जिम्मेदारी है सर। आपने कहा हमें वोट, किसी ने दिया, देखो सीरियल में। नदीम भाई ने कहा हमें वोट जो थी इन अब लोगों इनकी को अभी मैं दिया। बताता हूं, रुको। नदीम भाई रुको, नदीम भाई जरा मान लो। गगन पर गुल, जमी पर जो सितारे ढूंढ लेते हैं, वही मुश्किल घड़ी में भी सहारे ढूंढ लेते हैं। गगन पर गुल, जमी पर जो सितारे ढूंढ लेते हैं, वही मुश्किल घड़ी में भी सहारे ढूंढ लेते हैं, वही मुश्किल घड़ी में भी सहारे ढूंढ लेते हैं। उन्हीं के वास्ते खुल जाएंगी राहें तरक्की की। बात की अभी कि क्यों हमें वोट दिया, तब कहती हूँ उन्हीं के वास्ते खुल जाएंगी राहें तरक्की की, कि जो प्रतिकूल लहरों में किनारे ढूंढ लेते हैं, कि जो